हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। कोई सीजन 2 नहीं और कोई सेकंड पार्ट नहीं, आज सीधा न्यू सीरीज शुरू करते हैं जिसका नाम है न्यू बर्डमैन। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और एक और बात, मैंने ताऊ को घर से निकाल दिया है क्योंकि पूरे शो में कचरा भर के रखा हुआ था उसने। अबे पकड़ो इसे। अबे क्या हो गया? अब क्या बताऊं साहब, ये आदमी लोगों के घर से चूड़ी बिंदी चम्मच चुरा रहा है। अबे इसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा, इसके चेहरे से मास्क हटाना जरा। ठीक है भाई, अभी खींचता हूँ। अबे मास्क उतार। अबे तू ताऊ, अब ताऊ तू लोगों के घर से चूड़ी बिंदी चम्मच ऐसी चीजें चुरा रहा है। पहले तो लीड चुराता था, ईयरफोन चुराता था, ठीक था, लेकिन अब चूड़ी बिंदी चम्मच पे क्यों आ गया तू? हम क्या करें, तूने हमको घर से निकाल दिया, हमारे पास काम धंधा करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो अपना मेहनत करके खा रहे हैं बस। और मैं आप पॉकेट में बोल रहा हूँ, है ना? आप लोग जाइए, मैं इसे देख लूंगा। ठीक है भाई, हमें आप पे भरोसा है। अबे क्यों बेताऊ, क्यों अपनी झंड करवाता रहता है सोसाइटी में? अरे तेरे को नहीं पता, सोसाइटी में हमारी बहुत इज्जत है। अभी तो स्टोरी शुरू करनी है, स्टोरी के एंड में बताता हूँ इसकी सोसाइटी में कैसी इज्जत है। फिलहाल हम स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन हम लोग देख रहे थे कि बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और अर्थ पर आने के बाद वो चारों परमैन्स को अपने पास बुलाते हैं और चारों परमैन्स वक्त से नहीं पहुंचते और सबसे लेट मिक्सुओ पहुंचता है, जिसकी वजह से बर्डमैन मिक्सुओ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तभी बोलते हैं कि मिक्सुओ, अगर तुम ऐसी तरह करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम बर्डमैन बन पाओगे। तभी मिक्सुओ बोलता है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बर्डमैन हूँ, फ्यूचर बर्डमैन। वो सिर्फ गुड बर्ड ने तुम्हें कुछ समय के लिए अपॉइंट किया था, अब न्यू बर्डमैन चुनना पड़ेगा क्योंकि अब ऑफ कोर्स मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। तो सारे परमैन से बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते कि बर्डमैन आपका रिटायरमेंट आने वाला है, पार्टी तो बनती है। अबे स्टोरी सुना, गाना मत गा। अबे चुप कर, चूड़ी बिंदी चम्मच सी शक्ल का आदमी। देख, मैं तेरे को कुछ कह दूंगा, मेरी वैसी शक्ल नहीं है। अबे ये तो स्टोरी वीडियो चल रही है, मेरा मुंह मत खुलवा। अभी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के साथ साथ न्यू बर्डमैन भी अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और बर्ड प्लेनेट से भी काफी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है बर्डमैन बनने के लिए। तभी मिक्सो बोलता है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो ऑलरेडी बर्डमैन हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं, अबे बेवकूफ, इतनी देर से मैं तेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरे को बर्डमैन सिर्फ कुछ समय के लिए बनाया गया था और अब जब मेरी रिटायरमेंट आने वाली है तो एक परमानेंट बर्डमैन ढूंढ रहे हैं वो लोग, तो इसके लिए कल तुम सबको बर्ड प्लेनेट चलना होगा। तभी पायन बोलता है कि हम तीनों का वहाँ पे क्या काम है बर्डमैन? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि वहाँ पे जाकर थोड़ा काम करवाना, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना तुम्हारा काम है। वहाँ पे हर परमैन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि हर परमैन वहाँ पर हो और वो न्यू बर्डमैन को स्पीच देते हुए सुने। मिक्सो, तुम्हारे पास बस 1 हफ्ता है, मेहनत करो, लेकिन अर्थ पर नहीं, बर्ड प्लेनेट पर जाकर। तभी मिक्सो पूछता है कि वहां पर कौन कौन से टेस्ट होंगे बर्डमैन बनने के लिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि वो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। तुम्हारे टोटल 7 इवेंट्स होंगे और जो 7 में से सबसे ज्यादा इवेंट्स जीतेगा वही लड़का बर्डमैन बनेगा। और एक बात ध्यान रखना मिक्सो, ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बर्डमैन बना दूंगा। बर्डमैन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बन सकते हो तुम, और वो तुम्हारे पास है 1 हफ्ता है, वहां जाकर मेहनत करना, कल मैं तुम सबको लेने आऊंगा। तभी वहां से बर्डमैन चले जाते हैं और तभी मिक्सो सोच रहा है कि बर्डमैन तो ऐसे ही कह रहे हैं, आखिर फ्यूचर बर्डमैन मैं ही हूँ। तो हम रात को देखते हैं मिक्सो खाना खा के सोता है और उसके सपने में गुड बर्ड आते हैं और मिक्सो बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि हाँ, तुम सपना ही देख रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें वार्न करने आया हूँ मिक्सो, इस कंपटीशन को तुम्हें जीतना ही होगा और इसे इतना लाइटली बिल्कुल भी मत लेना कि तुम जीत जाओगे, तुम तो फ्यूचर बर्डमैन हो। वो बस मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए बोला था, तुम्हें असल में इसमें जीतना ही होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम परमानेंट बर्डमैन हो जाओगे और बर्डमैन रिटायरमेंट ले लेंगे। बस तुम्हें यहाँ पर यही बताने आया हूँ कि इस कंपटीशन को बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं है, तुम्हें अपना इसमें 100% देना है और उसके बाद ही तुम बर्डमैन बन पाओगे। और अगर तुम बर्डमैन नहीं बन पाए तो बाद में मुझे मत बोलना मिक्सो, और मैं चलता हूँ, ये शायद मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात होगी। तभी मिक्सो बोलते कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं गुड बर्ड? तभी गुड बर्ड बोलते कि मैं सिर्फ उनके पास रह सकता हूँ जो बर्डमैन है और तुम अभी फ्यूचर बर्डमैन हो, तुम बस टेम्परेरी टाइम के लिए बने थे और परमानेंट बनना है तो तुम्हें वो कंपटीशन जीतना पड़ेगा।
अब मैं चलता हूँ मिक्सू, मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, अब मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद गुडबर्ड उसके सपने से चले जाते हैं और एकदम उसकी नींद टूट जाती है और बोलता है कि क्या ये सपना था, मैं सपना देख रहा था। लेकिन ये बात गुडबर्ड ने कही है तो अब ये बात पक्का सच होगी और मुझे लगता है कि मुझे अब इसमें अपना 100% देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि पाको और पाको के रोबोट जश्न मना रहे होते हैं कि मिक्सो फाइनली मतलब कि पार्टिसिपेट करेगा और बर्डमैन बन जाएगा। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि पाको क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? तभी पाको बोलती है हाँ बताओ। तभी पाको की रोबोट बताती है कि अगर मिक्सो बर्डमैन बन गया तो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा और वो फिर बर्ड प्लेनेट पर ही रहेगा। जिसकी बात सुनकर पाको काफी ज्यादा उदास हो जाती है और टेंशन में आ जाती है। बोलते हैं कि क्या मिक्सू हमेशा हमेशा के लिए बर्ड प्लेनेट चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी रोबोट। तभी पाको की रोबोट बोलती है ये तो अच्छा ही बात है ना, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी पाको। तभी पाको रो पड़ती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम नहीं जानती मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। हाँ माना आज तक मैं उसे कभी बोल नहीं पाई, लेकिन मैंने अगर उससे अपना प्यार का इज़हार नहीं किया है तो क्या हुआ, मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, कल भी उससे प्यार करती रहूंगी और आगे भी करूंगी। और इतना कहते ही पाको रो पड़ती है बुरी तरीके से और पाको की रोबोट उसे शांत कराती है। अगले दिन सुबह सुबह ही बर्डमैन चारों परमैन्स को लेने आते हैं और चारों परमैन्स बर्ड प्लेनेट के लिए रवाना होते हैं और कुछ देर बाद वो बर्ड प्लेनेट पर होते हैं। वो लोग वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं बर्डमैन अपने काम के लिए वहां से चले जाते हैं और उसके बाद चारों परमैन्स अकेले हो जाते हैं और बोलते कि बर्डमैन तो चले गए, अब हमें बर्ड प्लेनेट घुमाएगा कौन। तो कुछ देर बाद उनके पास एक गाइड आता है और बोलता है कि मैं आपको सब जगह दिखाऊंगा बर्ड प्लेनेट की, आइए मेरे साथ चलिए, लेकिन उससे पहले मुझे आपके बैचेस स्कैन करने होंगे। तो उसके बाद वो गाइड उनके बैचेस स्कैन करता है और फाइनली वो लोग अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। और रास्ते में गाइड बताता है कि एक हफ्ते बाद जो बर्डमैन कंपटीशन है ना वो इस ग्राउंड में खेला जाएगा और 7 कंपटीशन होंगे। तभी मिक्सून से पूछता है कि कौन कौन से कंपटीशन होंगे। तभी गाइड बोलता है कि ये मुझे बताने की इजाज़त नहीं है अभी, ये जो कॉन्टेस्ट होंगे ना वो आपको एक दिन पहले ही बताए जाएंगे कि ये कॉन्टेस्ट आपको ये सामान लेके जाना है वहाँ पर बस। हाँ लेकिन एक इवेंट मैं बता सकता हूँ और सभी को पता है, वो है 6000 फ्लाइंग रेस। इसमें ये होता है कि सभी फैंस को 3000 किलोमीटर दूर तक जाना होता है और वहाँ पर एक बैच होता है, उसे अपने हेलमेट पर लगवा कर वापस आना होता है। जो भी सबसे पहले बैच लगवा के वापस आता है ना वो जीत जाता है एक राउंड। तो यानी वो राउंड आपकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड आपकी पावर पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर होनी चाहिए तभी आप जीतेंगे। और बाकी सारे इवेंट्स मैं आपको बता नहीं सकता, पर उनमें से एक शायद ब्रेन के लिए आ सकता है, एक आपकी हार्ड वर्क के लिए आ सकता है, एक आपकी मतलब बिहेवियर के लिए आ सकता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस जो मैंने बता दिया था, एक आपका सिचुएशन टेस्ट भी हो सकता है और एक आपका फाइटिंग टेस्ट भी होगा और फाइनल रॉक ब्रोकन चैलेंज होगा। ये कुछ इस टाइप के हो सकते हैं और मैं बताऊंगा नहीं कि और ये कैसे कैसे टाइप के होंगे। तभी पाको बोलते हैं कि तुमने आधे से ज़्यादा तो हमें बता ही दिए। तभी गाइड बोलता है अरे हाँ मैंने तो बातों बातों में तुम्हें सारे इवेंट्स ही बता डाले, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल गया तो तुम प्रिपरेशन करके आना और जीत जाना। तो उसके बाद शाम हो जाती है, शाम का खाना वो लोग वहीं पे खाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद सभी परमैन फ्री कर दिए जाते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि अब आप चाहें तो जाके पिच को देख सकते हैं, आपका एक हफ्ते बाद वहीं पे टेस्ट होगा। के बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सू स्टेडियम के ऊपर खड़ा होता है, मतलब कि स्टेडियम में जहाँ पे ऑडियंस होती है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ा होता है और उस ग्राउंड को देख रहा है कि क्या मैं बर्डमैन बन भी पाऊंगा या नहीं। तो अगले दिन मिक्सू प्रैक्टिस करके वापस आ रहा होता है कैंप की तरफ। तभी हम लोग देखते हैं कि कई सारे बड़े लोग यानी कि जैसे बर्ड प्लेनेट के बड़े बड़े लोग एक प्लेयर का बहुत ही धूमधाम से स्वागत कर रहे थे। तभी मिक्सू बर्डमैन के पास जाता है और बोलता है बर्डमैन ये कौन है। भी बर्डमैन बताते हैं कि ये है ना, ये भी तुम्हारे साथ वो टेस्ट देगा और बर्ड प्लेनेट के बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद है कि यही नेक्स्ट बर्डमैन बनेगा। वैसे मिक्सू तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तभी मिक्सू बोलता है कि अच्छी चल रही है। अरे बेटा यही सवाल तो रिश्तेदार तेरे से पूछ के गए थे ना तैयारी से पहले, पेपर कैसे हुए, और तू भी यही बोला अच्छे हुए थे। अबे उनकी याद मत दिला भाई तू, बस स्टोरी पर वापस आते हैं, रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं। तो उसके बाद बर्डमैन बताते हैं कि ये पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा है और मिक्सू ये तुम्हारी ही एज जितना है बस, क्या तुम इसे हराकर बर्डमैन बन पाओगे। तभी मिक्सू बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा,
तभी बर्डमैन बोलते हैं कि यही स्पिरिट चाहिए जीतने के लिए, बस पीछे मत हटना और टेस्ट में अपना 100% देने की कोशिश करनी है बस। तभी वो बर्डमैन को साइड में लेके जाता है और बोलता है कि बर्डमैन, क्या मैं बर्डमैन सेट का यूज कर सकता हूँ रेस में? तभी बर्डमैन बोलता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? तभी मिक्सो बोलता है कि क्या नहीं बताया बर्डमैन, कि ये जो टेस्ट होगा ना इसमें सभी को एक ही परमानेंट सेट दिया जाएगा जो कि हम लोग देंगे। तो टेस्ट से पहले तुम्हें अपने जितने भी परमानेंट सेट्स हैं ना वो हमारे पास सबमिट करने होंगे। और मिक्सो मुझे वो तुम्हारा वो बर्डमैन सेट भी जरूर देना 777 वाला, क्योंकि यार ये रेस फेयर है। और तभी मिक्सो बोलता है कि बर्डमैन मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा फिर इनके सामने। तभी बर्डमैन उस पर गुस्सा होता है, बोलते हैं क्यों, तुम क्यों नहीं जीत सकते? तुम है ना उससे 100 गुना बेटर हो, माना कि इसमें थोड़ी ताकत ज्यादा मिल जाएगी, पर जो बर्डमैन की मेन क्वालिटीज है और मत भूलना। और दोबारा ये शब्द बोल मत देना कि तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखना मिक्सो। तभी मिक्सो बोलता है ठीक है बर्डमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला होता है सिचुएशन टेस्ट, और उस टेस्ट में 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है। एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा मोटा है, बिल्कुल कबाब की तरह, एक होता है बिल्कुल थोड़ा सा छोटा और साबू की तरह, और एक होता है वो सुनियो की तरह जो दिखता है, उसका नाम पता नहीं मेरे को क्या है। हाँ, तो एक उसका जैसा टेढ़ा मुंह होता है, एक लड़की होती है, एक अपना मिक्सुओ, और वो लड़का जिसके सभी लोग स्वागत में जुट गए थे उसका नाम डोजीरो था, और बाकी 3 साइड कैरेक्टर मान लो। तो सबसे पहले आता है पहला साइड कैरेक्टर आता है, उसे सिचुएशन दी जाती है वाटरफॉल पे से बहुत ज्यादा पत्थर गिर रहे हैं और तुम्हें ऊपर पहुंचना है बिना किसी पत्थर को तोड़े, तो तुम कैसे पहुंचोगे? और वो इसका जवाब नहीं दे पाता। और ये सारे सवाल जो थे ना वो बर्डमैन ही पूछ रहे थे। और तभी मिक्सो सोच रहा होता अपने मन में, प्लीज बर्डमैन कोई आसान सा क्वेश्चन पूछना बस। तभी हम लोग देखते हैं कि साइड कैरेक्टर 1 हार जाता है और वो उसका जवाब नहीं दे पाता। और उसके बाद आता है वो मोटा सा लड़का जो कबाब की तरह दिख रहा था, उससे पूछा जाता है कि एक जहाज डूब रहा है जिसके अंदर 40 लोग हैं, अगर तुम्हें उन सभी पैसेंजर्स को बचाना है जो उसके अंदर है तो तुम कैसे बचाओगे? तभी मिक्सो सोचता है ये तो मेरे साथ हो चुका है पहले, काश बर्डमैन ने ये मुझसे पूछा होता तो मैं बता देता। और अब तुम्हें जानना है ये कब हुआ था? ये हाईजैक वाली मूवी में हुआ था, जब वो शिप डूब जाती है तो ये हाईजैक वाली मूवी में हुआ था। और उसके बाद वो सुनियो की तरह दिखने वाला लड़का आता है, उसके सामने ये सिचुएशन होती है कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे बहुत ज्यादा तेज है तो तुम उसे हराओगे कैसे? तभी मिक्सो को ये भी सिचुएशन मिक्सो के साथ हो चुकी होती है और सोचता है कि ये सिचुएशन भी मेरे साथ हो चुकी है, काश ये वाला सवाल आ जाता। तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाता है। फिर डोजीरो आता है जिससे सबको ज्यादा उम्मीदें थी। डोजीरो से बर्डमैन पूछते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो तुम्हें मुट्ठी में बंद करके अंतरिक्ष की तरफ ले जा रहा है तो तुम क्या करोगे? तो मिक्सो कहता है ये भी मेरे साथ हो चुका है। तो यानी वो सिचुएशन पूछी जा रही है जो मेरे साथ हो चुकी हैं, तो यानी ये वाला राउंड तो मैं ही जीतूंगा। और डोजीरो को इसका आंसर नहीं पता होगा, गारंटी मैं देता हूँ। उसके बाद डोजीरो बोलता है कि मैं अपनी पूरी पावर से पहले अपने आप को उससे छुड़ाऊंगा और रोबोट के जो वीक पार्ट्स हैं उन पर हमला करके रोबोट को कमजोर करूंगा और उसके बाद उसे घुमा घुमा के जमीन की तरफ फेंक दूंगा, जिसकी वजह से वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डोजीरो का आंसर लगभग काफी ज्यादा पसंद आता है मार्क्स देने वालों को। और 3 जज होते हैं जो मार्क्स दे रहे होते हैं, लेकिन बर्डमैन उनमें से नहीं होते हैं। 30 में से डोजीरो को मिलते हैं 27 मार्क्स और बाकी के कंटेस्टेंट सोचते हैं कि हम तो अब जीत ही नहीं पाएंगे। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अगर जो भी बंदा इससे ज्यादा मार्क्स ले लेता है वो ये राउंड जीत जाएगा, वरना ये राउंड डोजीरो जीत जाएगा। उसके बाद बर्डमैन मिक्सुओ को बुलाते हैं और मिक्सुओ यही प्रार्थना की जा रहा था, भगवान प्लीज वो वाला कोई सिचुएशन देना जो मेरे साथ हो चुकी हो पहले ही। तो उसके बाद बर्डमैन उससे पूछते हैं कि अगर कोई तुम्हारा बहुत ही पावरफुल दुश्मन तुम्हारे सबसे प्यारे दोस्त के अंदर घुस जाएगा तो तुम उसे कैसे हराओगे और अपने दोस्त को कैसे बचाओगे, ये एक्सप्लेन करो। तभी मिक्सो को समझ आता है ये तो मेरे साथ हो चुका है, बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन की सीरीज में हुआ था। ये फाइनल एपिसोड में सबसे पहले मिक्सो बोलता है मैं उसे इरिटेट करूंगा, मैं उसे जितना ज्यादा इरिटेट कर सकता हूँ मैं उसे उतना ज्यादा इरिटेट करूंगा। और इतना सब सुनने के बाद एक जज उससे इरिटेट हो जाता है और वो मिक्सो को 6 नंबर दे देता है। मतलब एक खड़ूस जज होता है, वो मिक्सो को 6 नंबर पहले ही दे देता है, जिससे बर्डमैन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि अब वो डोजीरो को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि डोजीरो के 27 नंबर थे और यहाँ पर पहली बारी में 6 नंबर मिल गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि मिक्सो तुम इसकी बराबरी भी कर पाओगे।
तो ऐसा बर्डमैन सोच रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद बर्डमैन बोलता है कि मैं उसे इरिटेट करके पहले उसे बाहर निकालूंगा, फिर उसे लड़ूंगा और हो सकी तो मैं उसे ब्लैक होल में फेंक दूंगा और फिर अपने दोस्त को बचा लूंगा। और उसके बाद जितने भी 2 जज बचे थे ना, वो मिक्सो को ये वाला आंसर सुनने के बाद 10 आउट ऑफ 10 देते दोनों। और अगर वो पहले वाला खड़ूस जज अगर थोड़ा सा रुक जाता ना, तो शायद मिक्सो डोजिरो को बीट कर सकता था। और उसके इसी के साथ पहला टेस्ट और राउंड फिर खत्म होता है और डोजिरो पहले राउंड का विनर घोषित कर दिया जाता है। और सभी लोगों ने अच्छा कंटेस्ट किया, सिवाय उस लड़की को छोड़कर बाकी और कोई भी जवाब नहीं दे पाया। लड़की को मिले थे 24 नंबर, मिक्सो को मिले थे 26 नंबर और डोजिरो को मिले थे 27 नंबर। यानी कि समझ रहे हो, बस 1 नंबर से हमारा हीरो पीछे रह गया पहले राउंड में। तो उसके बाद बोलते हैं बर्डमैन, कोई बात नहीं मिक्सो, तुमने अपना 100% दिया था, वो खड़ूस जज है, मैं उसकी कंप्लेंट जरूर करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हें कोई भी सिचुएशन या फिर आगे कोई भी फीलिंग वाले राउंड आएंगे, तुम्हें इनडायरेक्टली स्टार्ट करना होगा मिक्सो। ऐसे नहीं है कि तुम सीधा ही बताने शुरू कर दो। वो जज चाहता तो तुम्हारे काफी ज्यादा नंबर काट सकता था, जिसकी वजह से तुम नंबर 3rd पर भी आ सकते थे। पर चलो कम से कम तुम्हारी 2nd रैंक तो आई। तभी वो बर्डमैन से पूछता, बर्डमैन आप इतने खुश क्यों लग रहे हो, मेरी 2nd रैंक आई है, मैं 1st नहीं आया। तो ऐसी दिन के साथ पहला दिन समाप्त हो जाता है और पहला राउंड भी समाप्त हो जाता है और सब लोग रात को आराम कर रहे होते हैं। तभी बर्डमैन उसे समझाते हैं कि ये हमारा एक बर्डमैन मेकिंग रूल है, अगर तुम दोनों ने 3-3 राउंड जीत लिए और 7वें राउंड में ये देखा जाएगा कि तुम दोनों ने बाकी बचे राउंड्स में कौन सी रैंक ली है। बाय चांस डोजिरो ने नंबर 3 की रैंक ली है एक में और उसी में तुमने नंबर 2 की रैंक ली है, तो तुम्हें बर्डमैन बनाया जाएगा। तो कोशिश करो कि नंबर 1st पे आओ और अगर नंबर 1st पे ना आओ तो नंबर 2nd पे आने की कोशिश पूरी करो मिक्सो। ये बर्डमैन मेकिंग लो बहुत ही पावरफुल है, मैं इसी की वजह से बर्डमैन बना था और मैं चाहता हूँ कि इसी की वजह से अब तुम भी बर्डमैन बनो, तो अपना 100% देना कल वाले पेपर में भी। तभी मिक्सो बोलता है कि कल कौन से वाला इवेंट होगा बर्डमैन। तभी बर्डमैन बताते हैं कि कल फीलिंग वाला टेस्ट होगा, आई होप तुम यू आर रेडी, तो कल अपना 100% देना, मैं वहीं पे होऊंगा। तभी मिक्सो पूछता है कि क्या आप मुझे कल वाली फीलिंग अभी नहीं बता सकते कि क्या पूछेंगे आप मुझसे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो वाला क्वेश्चन बता दूं कि जो मैं तुमसे कल पूछने वाला हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मिक्सो। मैं जो तुमसे पूछूंगा तुम उसका 100% सही जवाब दोगे और 30 आउट ऑफ 30 लाकर उस डोजिरो को हरा दोगे, ये मुझे तुमसे 100% उम्मीद है। तो इतना कहते ही बर्डमैन वहां से चले जाते हैं और मिक्सो एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि जब से ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है बर्डमैन और गुड बर्ड मुझे मोटिवेट किए जा रहे हैं, हर बात में मोटिवेट करने लग रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं जीत पाऊंगा या नहीं। वो अगले दिन आ जाता है और अगले दिन 3 कंटेस्टेंट जवाब नहीं दे पाते हैं और उसके बाद बर्डमैन चिल्लाते हैं मिक्सुओ, और मिक्सुओ नाम सुनते ही मिक्सुओ बर्डमैन की तरफ जाने लगता है और उसके बाद बर्डमैन उसे उसकी फीलिंग वाली सिचुएशन बता ही रहे होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें ये पार्ट पसंद आएगा। बर्डमैन मिक्सुओ को क्या देते हैं वो हम शुरू करेंगे कल से। तो दोस्तों चलते हैं। अरे अब बोलना, वीडियो की स्टार्टिंग में तो बड़ा बोल रहा था कि तेरी क्या इज्जत है मोहल्ले में, मैं बताऊंगा, बताना अब। ताऊ मेरा मुंह मत खुलवा। अरे नहीं आज तो तू बोल ही दे। अबे सिर्फ रिकॉर्डिंग की आड़ में कुछ भी बोले जाएगा तो लोग उसे सच मान लेंगे का। अबे ये यहाँ पे है, मारो इसे ताऊ को। अबे मेरे को मत मारो, अरे मैंने क्या किया है, अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अबे रुको, क्या बात हो गई भैया, क्यों मार रहे हो ताऊ को? अबे 4-मैन आर्मी वाले भैया क्या बताऊं, ये हमारी दुकान से कई सारी धोतियां चुरा के भागा है, धोती चोर है ये। अरे मैंने तुमको धोती के बदले बहुत कुछ दिया है। अबे चुप कर लुंगी सी शक्ल के आदमी। मिस 4-मैन आर्मी वाले भैया एक बात सुनो, ये हमारी दुकान पे आए, काफी सारी धोतियां निकलवाई और फिर वहां पे मुर्गी छोड़ के जाने लगा और बोलता है कि मुर्गी महंगी है, धोती और लेने आऊंगा, और धोती पहन के भाग गया। और थोड़ी देर बाद एक कसाई आया और बोला कि ये मुर्गी मेरी है, तो ये तो हमारे साथ स्पैम करके भागता है। अरे आपके कितने पैसे बनते हैं? मेरे 400 रुपये बनते हैं। ये लीजिए आप 400 रुपये और आज जाइए, इस ताऊ को छोड़ दीजिए, बुढ़ापे में हाड़ खिसक गए तो मुश्किल हो जाएगी। इस अच्छे इंसान ने बोला इसलिए जा रहे हैं, वरना ताऊ तेरी तो यहीं पे बोटी कर डालते।
मोहल्ले में कोई इज्जत है नहीं, सब लोग तेरे को पीठ पीछे नशेड़ी नशेड़ी बोलते रहते हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता इसे तो। अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, बाय। अरे चले गए का? ताऊ देख, मैंने कुछ नहीं बोला, जनता ने साफ साफ सुन लिया। अबे कब तक चिंदी चोरों की तरह चोरी करता फिरेगा? कुछ इज्जत का कमा के खा यार। देख मैंने कहा था ना कि तेरी मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं है, आखिर में साबित करके रहूंगा। और ये साबित भी मैंने कहा किया, ये तो लुंगी वाला बता के गया है। अरे अरे बेटा बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ तो आगे से औकात में रहना, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना। ठीक है बेटा, आगे से नहीं बोलूंगा। अबे कहाँ है वो आदमी जिसने मेरी मुर्गी चुराई है? अंकल यहाँ पे है वो मुर्गी चोर। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मुर्गी चुराता है? आज तो इस ताऊ की गर्दन काट दूंगा मैं। अरे अरे एक काम करो, ये फैमिली शो है, गर्दन मत काटो, पीट दो। ठीक है, इसे तो आज मैं पीट दूंगा। अरे बेटा मेरे को बचा ले, मेरी कमर तोड़ दी।